हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्रैमर्स रूल। बच्चों, क्रैमर्स रूल के लिए आपको क्वेश्चन में तीन लीनियर इक्वेशन दी, ठीक है, और तीन ही आपको वेरिएबल दिए होंगे। क्रैमर रूल की हेल्प से आपको एक्स, वाई और जेड पता करना होगा। तो बच्चों, यदि आपको तीन इक्वेशन दी हो और तीन ही वेरिएबल दे रखे हो, तो इस तरह की इक्वेशन का सॉल्यूशन यदि आप क्रैमर रूल की हेल्प से करना चाहते हैं, तो सबसे पहले बेटा आपको डेल पता करना होगा। अब ये डेल क्या होता है? डिटरमिनेंट्स वैल्यू, ठीक है। अब ये जो डिटरमिनेंट्स वैल्यू होगी वो इज नॉट इक्वल टू जीरो होगी। इसके लिए आपको सबसे पहले डेल्टा वन निकालना होगा, फिर डेल्टा टू और फिर डेल्टा थ्री। अब बच्चों ये कैसे निकालेंगे उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि आपको डेल्टा वन निकालना है तो बच्चों इसको आप छोड़ दीजिए, मतलब आपको एक्स वाले कोफिशिएंट नहीं लेने हैं। तो क्या करोगे बच्चों? ये, ठीक है, इनकी जगह बेटा ये आ गया, ठीक है। अब देखिए किस तरह से हो गया, ये इसकी जगह आ गया d1 d2 d3, कोफिशिएंट लेना है, ठीक है, और बाकी इनकी जगह वही आएगा। देखिए y के कोफिशिएंट ये है, ले लो b1 b2 b3, ठीक है। अब z के कोफिशिएंट ले लो c1 c2 c3, ठीक है। हम इसे सॉल्व करके डेल्टा वन निकालेंगे। ठीक, अब डेल्टा टू की बारी, तो इसमें क्या होगा? अब y वाले कोफिशिएंट नहीं लेंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? तो बेटा ये आ जाएगा b1 b2 b3, ठीक है, बाकी में चेंज नहीं होगा। तो देखिए a1 a2 a3 ये x के कोफिशिएंट, a1 a2 a3। अब इसकी जगह आपको y के कोफिशिएंट की जगह क्या लेना है बेटा? d1 d2 d3, d1 d2 d3, और ये z के कोफिशिएंट c1 c2 c3। अब डेल्टा थ्री की बात कर लेते हैं। अब बच्चों ये z के जो कोफिशिएंट है उसकी जगह d1 d2 d3 हो जाएगा, तो ये तो चेंज नहीं होंगे। x के कोफिशिएंट a1 a2 a3 लो, a1 a2 a3, y के कोफिशिएंट b1 b2 b3, b1 b2 b3, और बेटा z के कोफिशिएंट की जगह अब आ गया d1 d2 d3, ठीक है। अब बेटा हम क्रेमर रूल को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अब बच्चों एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए आपको बेटा ये फॉर्मूले यूज करने होंगे, ठीक है। इसके लिए बेटा आपको सभी में डेल्टा की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम डेल्टा की वैल्यू निकालने है। देखिए किस तरह से निकलेगी। आपको बेटा इसके लिए एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट लेने हैं। देखिए 1 2 1 ये एक्स का कोफिशिएंट 1 2 1। अब y का कोफिशिएंट 1, ये -1 ये -3। z का कोफिशिएंट 1 1 2। अब बेटा इसे सॉल्व करेंगे। यदि आपको कंफ्यूजन होता है तो ध्यान रखिए, पहला वाला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस लेना, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। अब देखिए पहला वाला मतलब आपको क्या लेना है? प्लस का वन लेना है, तो ये वन, ठीक है। अब बेटा इसकी सीध के आप एलिमेंट छोड़ दो, मतलब इस वन की सीध में ये आ रहा और ये आ रहा, ये छोड़ दो तो ये बचा, ठीक है। इसे लिखो -1 -3 1 2, ठीक है। अब बारी इस वाले की, ठीक है, क्या लोगे बेटा? माइनस का वन, तो ये हो गया माइनस का वन। अब बच्चों इसकी सीध के एलिमेंट छोड़ेंगे, ये देखिए ये छोड़ा और ये छोड़ा, तो क्या बचा? 2 1 1 2 2 1 1 2, ठीक है। अब बच्चों इसकी बारी, मतलब प्लस वन लेना है, क्योंकि प्लस वन। अब इसकी सीध के एलिमेंट छोड़ेंगे, देखिए इसकी सीध में ये आ रहा और ये आ रहा, छोड़ देते हैं। तो 2 1 -1 -3, 2 1 -1 -3, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे कैसे सॉल्व करते देखें। ये वन ये लिखा, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? माइनस का टू, ठीक है। अब आप हमेशा ध्यान रखिए बीच में आपको क्या लेना है? माइनस साइन। अब बेटा इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा माइनस का थ्री, ऐसा, ठीक है। अब ये -1, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4, बीच में माइनस आएगा, और बेटा इसका इसमें मल्टीप्लाई 1 +1। अब बच्चों इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया माइनस का 6, बीच में माइनस आएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे -1, ठीक है। अब ये माइनस हो जाएगा प्लस अगली स्टेप में, तो ये हो गया प्लस का 2, ठीक है। और ये माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 1, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा कंप्लीट 1।
ये माइनस, ये 3 इंटू 1 3, और ये हो जाएगा माइनस का 5, ये 1, और ये बेटा हो गया -8, ये हो गया -7। अब आप ध्यान दीजिए, आपने बेटा डेल की वैल्यू निकाली और वो क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ इन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन बनकर आएगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब बच्चों हम डेल्टा 1 निकालेंगे, फिर डेल्टा 2 निकालेंगे, फिर डेल्टा 3 निकालेंगे, ठीक है। और बच्चों यहां से हमें एक्स वाई जेड मिलेगा। सबसे पहले डेल्टा 1 निकालते हैं। डेल्टा 1 निकालने के लिए मैंने आपसे कहा था आपको बेटा एक्स के कोएफिशिएंट नहीं लेने, तो इनकी जगह क्या लोगे, इनकी जगह बेटा आपको ये लेना, मतलब 6 3 1 लेना, ठीक है। ये 6 3 1, ठीक। और बेटा बाकी की जगह वैसे ही कोएफिशिएंट लेना। y के कोएफिशिएंट बच्चों 1 -1 -3, 1 -1 -3, और z के 1 1 2। अब इसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने डेल्टा सॉल्व करा। पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखिए प्लस का 6 लिया, ठीक है। अब इसकी सीध के आप एलिमेंट छोड़ो, ये छोड़े ये छोड़े, कितने बचे, इसको देखिए, -1 -3 1 2, ठीक है। अब बारी इसकी, क्या लोगे, माइनस का 1। अब इसकी सीध के एलिमेंट छोड़िए, देखिए इसकी सीध में ये आ रहा है और ये आ रहा है ना सीध में, तो क्या बच रहा है 3 1 1 2, 3 1 1 2, ठीक है। अब बच्चों इसकी बारी, ठीक है, तो ये आपको लेना है प्लस का 1। अब बेटा इसकी सीध के एलिमेंट छोड़िए, ये गए और ये गए, क्या बचा 3 1 -1 -3 1 -1 -3, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, देखिए कैसे सॉल्व करोगे, ये 6, इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे आएगा -2, बीच में हमेशा माइनस लेना है, ठीक है। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा -3, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। ये -1, अब इसमें इसका मल्टीप्लाई 6, बीच में माइनस आएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई 1, ठीक है, ये +1, इसमें इसका मल्टीप्लाई -9, बीच में माइनस आएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई -1, ये 6। देखिए ये माइनस अगली स्टेप में हो गया प्लस, तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा बेटा, इसका सॉल्यूशन बन गया 1, मतलब आएगा 6। ये बच्चों -1 और ये 5 है ना, तो ये कितना हो गया -5, ये माइनस हो गया प्लस, ये हो गया -8। अब इसे सॉल्व करोगे -7। अभी हमने डेल्टा की वैल्यू निकाली थी, वो आई थी बच्चों -7। अभी हमने निकाला डेल्टा 1, वह भी आया -7। अब बच्चों हम डेल्टा 2 निकालेंगे। बच्चों डेल्टा 2 निकालने के लिए हम बच्चों y के कोएफिशिएंट नहीं लेंगे, तो बेटा इसकी जगह हम क्या लेंगे, हम इन्हें लेंगे 6 3 1, ठीक है। तो x के कोएफिशिएंट क्या होंगे 1 2 1 1 2 1, ठीक है। y के कोएफिशिएंट की जगह 6 3 1 और z के कोएफिशिएंट 1 1 2, ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का लेना है, ठीक है। अब बेटा सबसे पहले +1 लेंगे, अब इसकी सीध के आप एलिमेंट छोड़ दो, ये छोड़े ये छोड़े, क्या बचा 3 1 1 2 3 1 1 2, ठीक है। अब हम ये लेंगे, क्या लोगे बेटा -6। अब बच्चों इसकी सीध के एलिमेंट आपको छोड़ना है, देखिए ये छूट जाएंगे और ये छूट जाएंगे, बचेगा 2 1 1 2 2 1 1 2। अब बेटा +1 लेंगे, अब इसकी सीध के एलिमेंट छोड़ो, ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे, बचा 2 1 3 1 2 1 3 1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ये 1, इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, बीच में हमेशा माइनस लेना है, और इसमें इसका मल्टीप्लाई 1, ये -6, इसमें इसका मल्टीप्लाई 4, बीच में माइनस आएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई 1, ये +1, इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे 2, बीच में माइनस आया, इसमें इसका मल्टीप्लाई 3, ये हो गया 5, ये -6 और ये 3, ये हो गया -1, तो ये हो जाएगा 18, इसको 18 लिखते हैं,
अब इसे सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस का 14। डेल्टा 2 हमने निकाला माइनस का 14। अब बच्चों हम डेल्टा 3 निकालेंगे। 1 2 1, ये x के कोफिशिएंट, ये y के कोफिशिएंट, 1 -1 -3। z के कोफिशिएंट की जगह 6 3 है। अब इसे सॉल्व करेंगे। पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस। इसकी सीट के एलिमेंट आप छोड़ दो, ये छूट गए, ये छूट गए, आपके पास ये बचा -1 -3 3 1। अब हम लेंगे माइनस का 1। इसकी सीट के एलिमेंट आप छोड़ दो तो बचेगा 2 1 3 1 2 1 3 1। ठीक है, अब लेंगे प्लस का 6। अब इसकी सीट के एलिमेंट छोड़ दो तो ये बचेगा 2 1 -1 -3। अब इसे सॉल्व करेंगे। ये 1, इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे -1, बीच में हमेशा माइनस आएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे -9। ये -1, इसमें इसका मल्टीप्लाई 2, बीच में माइनस आएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई 3। ये +6, इसमें इसका मल्टीप्लाई -6, बीच में माइनस आएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई माइनस का 1। ये माइनस अगली स्टेप में प्लस हो गया, ये माइनस अगली स्टेप में प्लस हो गया। ये हो जाएगा 8। ये -1 और ये -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ये -5 और ये 6, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 30। ये हो गया 9 और ये माइनस का 30 है तो ये आ गया माइनस का 21। इस तरह से डेल्टा 3 हमें मिला माइनस का 21। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 1 की वैल्यू है -7, डेल्टा की वैल्यू है -7, कैंसिल हो गया। x की वैल्यू आई 1। अब बच्चों y की वैल्यू निकालेंगे। उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 2 है -14 और डेल्टा है माइनस का 7। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 के टेबल से कैंसिल करा 2, y की वैल्यू आई 2। अब बच्चों z की वैल्यू निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 3 की वैल्यू है -21 और डेल्टा की वैल्यू है -7। माइनस से माइनस कैंसिल, ये 7 के टेबल से कैंसिल, z की वैल्यू आई 3। इस तरह से बच्चों x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू आई 3। अब आप ध्यान दीजिए, तीनों ही वैल्यू बच्चों यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।